मसरूर भाई, सबसे कंट्रोवर्शियल बात पे आ जाते हैं। एक ज़माना था जब सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान में कार ओनरशिप पे थी कि ग्रैंडे या सिविक एक्स, और ये लड़ाई बड़े अरसे चली है। और आपका फोरम्स में पढ़ पढ़ के काफ़ी लोगों ने सिविक एक्स नहीं खरीदी थी और टोयोटा खरीद ली थी। वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो आपने लोगों को बताए थे? हाँ, जब सिविक एक्स लॉन्च हुई थी तो बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, यानी कि पहली सिविक थी जिसमें मेरा दिल किया कि इसको मैं भी खरीदूं। तो जब ये लॉन्च हुई तो हम सारे दोस्त बड़े जोश व खरोश थे। हम विजिट करने गए होंडा क्लासिक i10 में। तो गाड़ी जब हमने, बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब हमने उसके दरवाजे खोले और उसका बोनट खोला, जो उसकी सील्स थी वो इतनी बेकार लग रही थी, और वेल्ड्स उसके अजीब से थे। वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। प्लास्टिक्स बड़े अजीब से जो गैप से उसमें। तो देख के काफी जो दिल खराब हुआ कि नहीं यार, ये बिल्ड क्वालिटी का प्रॉब्लम था। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही पोर थी जो लॉन्च मॉडल, शुरू के मॉडल थे। और फिर उसके बाद थोड़े अरसे बाद जब वो गाड़ी ऑन रोड आई तो उसमें लोगों को इशू आने शुरू हो गए कि नॉकिंग का इशू बहुत था, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल था कि वो टर्बो में था। दूसरी में भी था क्या? दूसरी में भी नॉक करती थी, लेकिन इतनी नहीं। लेकिन टर्बो में तो बहुत एग्रीवेटेड, क्योंकि इसमें हमारा जो फ्यूल उस वक्त जो है वो उसका ऑक्टेन बूस्टर के जरिए MMT में कंटेंट बहुत हाई था। तो वो इंजन सूट नहीं कर रहा था। होंडा ने केस भी किया था ना कि फ्यूल का इशू है, गाड़ी का इशू नहीं। हाँ जी, उसमें वो फ्यूल की, एक तो फ्यूल की वजह से पीछे हट गए, दूसरी ओरियल वाला के में ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर ये हमें जो नई चीज सुनने में आई सिविक में कि इसका जो स्टीयरिंग रैक है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 99% लोगों का, कोई लकी होगा जिसका नहीं हुआ, सबका खराब हुआ और एक से ज्यादा दफा हुआ जी। और वो ओनर दिल को तसल्ली देते थे, कोई बात नहीं यार, ये रिप्लेस हो जाता है, वारंटी में फ्री हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो एक अनॉइंस हो है ना कि आपने ब्रांड न्यू कार ली है। अगर आपने ये 9 साल पहले सिविक एक्स ली होती और 1 लाख चला ली होती तो मेरे ख्याल से स्टीयरिंग बॉक्स आप 2 दफा रिप्लेस दो तीन दफा हो जाता है। एसी का कंडेंसर जो है, एसी कंडेंसर भी लीक होता है और उसकी एसी की कॉइल भी लीक होती है। कंडेंसर तो चलिए फ्रंट पे चेंज होता है ना, कॉइल के लिए डैशबोर्ड पूरा डिसअसेंबल होता है, गाड़ी बिल्कुल अपने फ्रेम पे जाती है आगे से, और काफी बड़ी जॉब है। हाँ जी, नहीं उसके अलावा भी सिविक एक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। जी जी, नहीं इट्स अ वेरी गुड कार, लेकिन ये छोटे छोटे ये चीजें हैं ना, उसके एरियाज हैं सर, उस जैसी ब्रेकिंग। हाँ जी, इस कैटेगरी में किसी कार की टेक्नोलॉजी, डिजाइन इज ब्यूटीफुल। जिस तरह आप गाड़ी जिस स्पीड पे उसको मैन्यूवर कर सकते हैं, शरारती हरकतें कर सकते हैं, रेस टाइप, बिल्कुल वो टोयोटा थोड़ी झूलती है, उसकी ग्रिप टोयोटा इज अ फैमिली कार बेसिकली, इसको करना भी नहीं चाहिए सर। लेकिन सिविक में एक और फैमिली इशू बहुत बड़ा है, जिनके भी पेरेंट्स बैठते हैं ना सिविक में, वो कहते हैं यार ये तो लटा दिया हमें। जी बिल्कुल, तो मेरे सर्कल मुश्किल है फॉर द एल्डरली पीपल। सो मेरे सर्कल में लोगों ने सीट के नीचे गुटके लगाए हैं सपोर्ट के, सीट थोड़ी सीधी हो जाए ताकि अगर अम्मा अब्बा बैठ रहे हैं तो वो बाहर निकल सके। तो ये प्रॉब्लम है उसमें, टोयोटा इस मामले में है। लेकिन ये कि एक होता है ना पीस ऑफ माइंड, तो मेरा ये कि यार मैं गाड़ी सिर्फ वो लूं, मैं नई गाड़ी मेरे लेने का पर्पस मेन यही होता है कि यार मैं इस पे बेफिक्री 5-7 साल ना मैं सिर्फ ऑयल चेंज करूं, इस पे फिल्टर और इसके जो फ्लूइड्स हैं, जो सबसे बड़ा मेंटेनेंस करूं। सबसे अलावा मैं इसके लिए मुझे वर्कशॉप में जाना पड़े। सिविक का सीवीटी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। इतना ग्रैंडे ने नहीं किया सीवीटी ने, सिविक वाला सीवीटी ज्यादा सेंटी है। अच्छा, जब ये मैं 2017 में ले रहा था तो उस वक्त क्योंकि प्राइस पॉइंट तकरीबन सेम था, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार सिविक चलाते हैं, नहीं पसंद आएगी बेच देंगे। उस वक्त मार्केट वो अच्छी थी, प्रॉफिट में बिक जाएगी। तो वो जब बुकिंग कराने गए तो वो ये दिसंबर में मिल रही थी, वो अप्रैल में मिल रही थी। तो फिर मैंने इसी को प्रेफर किया कि यार 4 महीने और मैं इसके बगैर गाड़ी करूंगा और मैरान चलानी पड़ेगी मुझे। तो फिर मैंने इसी पे मैं कहा ये सेफ बेट है। दूसरा आपने क्योंकि हमेशा रखी टोयोटास थी जी, आप शायद सिविक पे जाते तो और ज्यादा नाखुश होते। जो होंडा का पुराना ओनर हो ना वो बर्दाश्त कर लेता है। आजकल की मार्केट में ना, कि आजकल की मार्केट में आप गाड़ी लेंगे और लॉस करेगी लेके, पहले ये नहीं था। पहले आप गाड़ी लेते थे, रखते थे, वो अप्रिशिएट होती, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते, तो इसलिए वो सेफ बेट थी वो भी। तो मैंने यही कहा था चलो सिविक ले लेते हैं, मतलब उसको तंग करेगी तो नहीं आएगी, बेच के करोला ले लेंगे फिर दोबारा। सर एक फायदा है सिविक का, चोर नहीं आता उसके पीछे। वो गन पॉइंट पे चिंती है लेकिन चोर नहीं आता। बट स्टिल यानी कि आई लाइक सिविक, यानी कि आई वुड लाइक टू ओन वन व्हिच इज ट्रबल फ्री वन डे। हाँ, लेकिन सिविक में मसले तो आते हैं। मेरा ख्याल है, वैसे मेरा पर्सनल ख्याल है, सिविक एक्स बंदा ले तो टर्बो चार्ज दी जी बिल्कुल, तो आप गुनाह कर रहे हैं, पूरा करें। उसमें फिर जो मजा आता है वो एक बेचारी जो NA है वो सिर्फ ठीक है जी, इट्स अ फैमिली कार, बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो मजा है वो टर्बो चार्ज फॉर सम रीजन। खैर ये सिविक स्पेसिफिक डिस्कशन हो जाएगी। टर्बो की सस्पेंशन भी सॉफ्टवेयर है, आई बिलीव वो सॉफ्टवेयर सस्पेंशन है, वो कोरोला टाइप है, थोड़ी झूलती है।
लेकिन अब हमारे जैसे जो क्या करेंगे इनकम ग्रुप के लोग हैं ना, अब उनके लिए तो वो भी आउट ऑफ रीच हो गई ना, अब 1 करोड़ प्लस में चली गई। करोड़ों पे आरएस चली गई। हाँ जी। आई थिंक कोई बहुत ही शाज़ो नादिर ही खरीद रहा है, क्योंकि जो उस पॉइंट पे पहुंचता है वो एसयूवीज पे चला गया है, थोड़ा और पुश करता है, सोनाटास बहुत पे चेंज हो गया है, अब लोग सीएसयूज पे जा रहे हैं, स्पोर्टेज एल आ गया आपका, वो करोलास भी आई बिलीव करोला का बायर भी एसयू जो सीएसयू हैं, बाकी हेवल है, अभी जेको है, तो लोगों का ट्रेंड इस तरफ की गाड़ियों पे ज्यादा हो गया है, सिडान्स का इतना ट्रेंड रहा और इस प्राइस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे जेको ने तो गेम ही चेंज कर दी ना, 7 मिलियन पे गाड़ी स्टार्ट हो रही है, 10 मिलियन प्लस पे है ना, तो वो फिर सिडान लोग नहीं उस तरफ जा रहे, नहीं जाते, बहुत कम। अब सिर्फ पता है कौन सा तबका रह गया जो कहते हैं मैंने जापानीज ही लेनी है, कुछ और नहीं लेना। अब ये करोला जो है, ये ग्रैंडे, ये भी डायनासोर बनती जा रही है, क्योंकि ये कौन लेगा? प्राइस पॉइंट्स बहुत 8 मिलियन में ये जैको और दूसरी बहुत सारी गाड़ियां अभी, जो आपकी BYD भी तकरीबन 7.3 मिलियन में आ गई है। करेक्ट, 7 मिलियन प्लस पे BYD स्टार्ट हो गई है। हाँ जी। इनका केस वो रह जाएगा जिन लोगों ने बहुत सबर्ब्स में रहना है, उनको आफ्टर मार्केट सपोर्ट बहुत करीब चाहिए और शहर नहीं आ सकते, या रूरल एरियाज में है अभी। हाँ, वो लोग लेंगे। आपका कोई और फैक्टर था कोरोला प्रेफर करने का सिविक की जगह? मुझे याद है फोरम पे और भी टेक्निकल डिस्कशन, रिलायबिलिटी का मेन फैक्टर था इसमें, और बाकी एक जमाना था कि ये सिविक हमेशा करोला से महंगी होती थी, और उसमें फिर ये कि वो तकरीबन जो इंथुसियास्ट जो तबका है हमारे यंगस्टर्स खासकर, उनमें बहुत पॉपुलर है, और राइटली सो के उसकी स्पोर्टी फील है, जो लेट के चलाते हैं गाड़ी, तो वो उसका एक अपना एक है, अपना चार्म है उसका, अपना चार्म है। उनको करोला पसंद नहीं आती, नहीं है कभी, उनको करोला लगता है झूला ले रही है बिल्कुल। करोला इज एक इकोनो बॉक्स, ये तो पॉइंट A B से जाने के लिए है सर। अब जो प्राइसेस हो गई हैं, अब ये लग्जरी कार हाँ, अभी क्योंकि अब कॉम्पैक्ट सेडान्स पे बात चली गई है, अब यारिस कंसिडर होगी, करोला इज समथिंग जो एलीट पे बात चली गई, बात 10 मिलियन के करीब अब बातें होना शुरू हो गई हैं। सही। और सर कोई बात टेक्निकल याद आती है आपको जो आपने सिविक की जगह करोला प्रेफर की, उसका कोई फैक्टर? कुछ मैंने सिविक्स में जब राइड की ना, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फील हुआ कि मैं इवन सिटी में मैंने दोस्तों के साथ उसमें बैठा हूँ, तो इट्स वेरी स्टिफ कार टू सिट इन। ये सर आ भी गई, और थक जाता है बंदा उस पर। अब मुझे इसके करोला में जो कंफर्ट मुझे फील होता है, मैं इस पे एंजॉय करता हूँ, कंफर्टेबल ज़्यादा है जी, लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, फ्यूल एफिशिएंट है, और मेंटेनेंस इतना नहीं यानी कि और खर्चे नहीं करवाती, तो आपको और क्या चाहिए? एक रिलायबिलिटी, पीस ऑफ माइंड है, सुकून है जी, सुकून। और आपको तो तंग भी किसी करोला ने नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी चीज़ बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं सर, आपने अच्छा किया, क्योंकि आप अगर होंडा ले लेते ना, आपने ज्यादा तंग होता था। नहीं, मैं हो सकता ना होता तंग, एज कम्पेयर टू अ होंडा फैन, वो सह लेता। हाँ, आपने कहना था क्यों गाड़ी रख रहे हो? आई एम नॉट अ फैन बॉय ऑफ ईदर करोला और सिविक। मुझे जो चीज अच्छी लगती है, एट द एंड आपने ली तो टोयोटा ना हमेशा। हाँ, टोयोटा का फैन भी ज्यादा, उस वक्त देखे चॉइस भी इतनी कोई भी नहीं थी। इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग कार, यानी या होंडा लें या सिविक लें, आप करोला लें, तो सेफ बेट पे चले गए। सेफ। चलें सर, उम्मीद करते हैं आपके पास नेक्स्ट पाकिस्तान में करोला भी कोई मजे की रिलीज हो जाए, क्योंकि अभी तो उसके फेसलिफ्ट ही चल रहे हैं। जी, उम्मीद कोई नहीं है। ये 2014 से एक ही मॉडल जो है टोयोटा वाले 26 आ गया जी, चला रहे हैं, 26 आ गया, और इंटरनेशनली बड़े मजे की आ गई जो हाइब्रिड है जी, करोला हाइब्रिड बड़ी जबरदस्त है, वो पर्सनल इंपोर्ट्स हैं, सेल्फ इंपोर्ट्स हैं। नहीं, इसके बाद 12 जन है, वो उसमें भी काफी अच्छी उन्होंने, मेरे ख्याल में इंडस प्राइस पॉइंट की वजह से नहीं लॉन्च कर रहा, इतनी रिडिकुलसली प्राइस्ड होगी, कोई नहीं लेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने जो क्रॉस का ब्लंडर किया है ना, क्रॉस ठीक है, जिस सेगमेंट में वो है चल रही है, लेकिन क्रॉस ऐसे मौके पे आई है कि जब बहुत सारी उसी टाइप की गाड़ी हैं मार्केट में आ गई, चल रही थी, और वो उन्होंने इससे पहले काफी अपना जो है ना कैप्चर कर लिया मार्केट। अभी भी कंजर्वेटिव बायर क्रॉस ही ले रहा है। हाँ, लेकिन जो चाइनीज नहीं लेना चाहता, होंडा की EHRV नहीं ज्यादा बिकी, वो बहुत कम बायर, अगर मार्केट देखें ना, मार्केट शेयर इनका बहुत ज्यादा कम हो गया, उधर क्रॉस ही है। इट्स अ बिगर विड्स, अंदर से विड्स जैसी है। अब करोला ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट होगी सर। चलें सर, हम शेयर करते हैं, और उसके बाद हम करोला एक्स के फैन से ग्रैंडे की बुराइयां और एक्स की अच्छाइयां सुनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।